हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं मनोज कुमार आपको अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार स्पेशल यानी बिहार मैप के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो ज्यादा समय नहीं लेते हैं, शुरू करते हैं। तो बिहार राज्य जो है 3 स्टेट से घिरा हुआ है। कौन सा? तो यहाँ पे दक्षिण में झारखंड आता है हम लोग का, दक्षिण में झारखंड आता है, ठीक है। पूरब में पश्चिम बंगाल आता है, पूरब में पश्चिम बंगाल आता है, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश आता है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश आता है। और एक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है बिहार, किसके साथ? तो नेपाल के साथ, ठीक है, नेपाल के साथ। और बात आता है बिहार के क्षेत्रफल के बारे में। तो बिहार का क्षेत्रफल के बारे में हम लोग जानते हैं। तो बिहार का जो क्षेत्रफल है, बिहार का क्षेत्रफल अगर संपूर्ण भारत की बात किया जाए कि संपूर्ण भारत का कितना है, तो संपूर्ण भारत का 2.86% है, यानी संपूर्ण भारत का 2.86% है। और राज्य के अनुसार से देखा जाए तो राज्य के अनुसार से इसका 12वां स्थान आता है क्षेत्रफल में, ठीक है। उसके बाद बात आता है जनसंख्या का। तो जनसंख्या का अगर देखा जाए, जनसंख्या का, तो संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत? तो 8.6% यहाँ पे लोग निवास करते हैं, ठीक है। अगर राज्य के अनुसार से देखा जाए, राज्य के अनुसार, तो राज्य के अनुसार इसका स्थान है तीसरा, ठीक है। इससे पहले यूपी और महाराष्ट्र आते हैं। उसके बाद बात आता है कि इसका गठन कब हुआ था, ठीक है। तो इसका अगर गठन के बारे में बात किया जाए तो बिहार उड़ीसा सहित, बिहार का उड़ीसा सहित प्रांत का गठन की बात की गई थी, प्रांत की गठन की बात की गई थी, प्रांत के गठन की बात की गई थी। कब? तो 22 मार्च 1912 को। लेकिन ये गठन हुआ कब? तो 1 अप्रैल 1912 को गठन हो गया, ठीक है। यानी बिहार और उड़ीसा सब एक ही में, इनका एक अलग ही प्रांत बना दिया गया, ठीक है। उसके बाद बात आता है कि ये अलग कब हुए, कब कब? तो यहाँ पे 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा और बिहार का गठन हो गया, अलग अलग, उड़ीसा और बिहार का गठन हुआ। यानी कहा जाए कि बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? तो 1 अप्रैल 1936 को अलग हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 22 मार्च 1912 ईस्वी को क्या हुआ था? तो बिहार प्रांत उड़ीसा की गठन की बात की गई थी। तो अभी इसी के अनुसार आधार पे हम लोग 22 मार्च को हमेशा हर साल किस रूप में मनाते हैं? तो बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं? तो बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद बात आता है, तो यह हम लोग का झारखंड था, झारखंड के नीचे उड़ीसा था, उड़ीसा अलग हो गया। उसके बाद अंततः फिर एक बार और इसका गठन हुआ, अलग अलग 2 टुकड़ा में बटा, बिहार और झारखंड। तो यानी झारखंड का राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी में, ठीक है, सन 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड अलग हो गया। लगभग ये देखा जाता है तो 46% झारखंड, बिहार झारखंड अगर माना जाए 100%, तो 46% झारखंड लेके चला गया, और बचा जो 54% है वो कौन, किसके पास है? तो बिहार के पास है, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि हमको लिखने के लिए जगह भी चाहिए। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे जिला के बारे में, ठीक है, कि बिहार में कितने जिले हैं। तो जिला का बात किया जाए तो बिहार में टोटल 38 जिले हैं। कितना? 38 जिले हैं, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए इसके प्रखंड के बारे में कि प्रखंड इसमें कितने हैं, तो प्रखंड यहाँ पे 534 है। उसके बाद बात किया जाए इसमें कि प्रमंडल कितने हैं, प्रमंडल कितने हैं, तो प्रमंडल इसके कितने हैं? प्रमंडल इसके टोटल 9 है। उसके बाद बात किया जाए, जिला हो गया, प्रखंड हो गया, प्रमंडल हो गया, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए अनुमंडल का, ठीक है, यानी जिला कलेक्ट्रेट जो हम लोग का होता है अनुमंडल, तो अनुमंडल का कितना है? तो 101 है, ठीक है। तो ये हम लोग बिहार के बारे में। उसके बाद बात आता है कि सीटें, यानी यहाँ पे सीटें कितनी है, जो कि इलेक्शन चुनाव होता है, ठीक है। तो सीट का बात किया जाए तो यहाँ पे राज्यसभा राज्यसभा की सीटें होती है 16, ठीक है। लोकसभा की जो सीटें हैं
वो है हम लोग की 40, ठीक है। उसके बाद बात आता है विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद, विधान परिषद, ठीक है। तो विधानसभा की जो सीट है वो 243 है और विधान परिषद की जो सीट है वो 75 है, ठीक है। अब यहाँ के बात आता है स्पेशल, यहाँ के राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे राजकीय चिन्ह जो है, राजकीय चिन्ह, राजकीय जो चिन्ह है वो क्या है, तो बोधि वृक्ष है। राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। उसके बाद बात आता है राजकीय पेड़ के बारे में। राजकीय वृक्ष अगर देखा जाए क्या है, तो यहाँ पे पीपल है। क्या है, पीपल है। उसके बाद राजकीय पक्षी देखा जाए तो राजकीय पक्षी गौरैया है। राजकीय पक्षी गौरैया है। उसके बाद देखा जाए राजकीय पशु, तो राजकीय पशु जो है क्या है, तो बैल है, ठीक है। उसके बाद बात आता है राजकीय फूल के बारे में। तो राजकीय फूल देखा जाए अगर, तो राजकीय फूल जो है वो गेंदा का फूल है। उसके बाद बात आता है राजकीय मछली के बारे में। तो राजकीय अगर मछली देखा जाए तो राजकीय मछली कौन सी है, तो मांगुर है, ठीक है। राजकीय मछली कौन सी है, तो मांगुर है। उसके बाद आता है भाषा के बारे में। तो प्रथम राजकीय भाषा कौन सी है, तो प्रथम राजकीय भाषा, प्रथम राजकीय भाषा, तो प्रथम जो राजकीय भाषा है वो हिंदी है और दूसरा राजकीय जो भाषा है वो उर्दू है। राजकीय भाषा क्या है, तो उर्दू है, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग पढ़ते हैं चंपारण के बारे में कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। चंपारण के बारे में, तो चंपारण में यहाँ पे हम लोग एक जानते हैं वाल्मीकि नगर। क्या, वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर बैराज भी है, चाहे वाल्मीकि नगर एक अभ्यारण्य भी है यहाँ पे, जो बाघ वगैरह मिलते हैं, हिरण वगैरह। और एक है उदयपुर अभ्यारण्य, उदयपुर अभ्यारण्य, ठीक है। तो चंपारण में क्या क्या, वाल्मीकि नगर, उदयपुर अभ्यारण्य और एक है पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी। ये कहाँ पे है, तो चंपारण में है, ठीक है। उसके बाद बात आता है हम लोग का मढ़ौरा के बारे में कि मढ़ौरा क्या है, ठीक है। मढ़ौरा क्या है, तो 1903 में भारत में प्रथम मिल बना था, कारखाना आया था मढ़ौरा में। 1903 में प्रथम मिल की स्थापना कहो या खोला गया है, ठीक है। पूरे भारत में प्रथम मिल मढ़ौरा में। उसके बाद बात आता है छपरा का। तो छपरा में अगर देखा जाए तो छपरा में एक विद्रोह हुआ था, नंगा विद्रोह। नंगा विद्रोह ये किसके द्वारा, कैदियों के द्वारा हुआ था, कैदियों के द्वारा जेल में किया गया था, ठीक है। कौन सा, नंगा विद्रोह। उसके बाद बात आता है यहाँ पे अगर पटना का देखा जाए तो पटना क्या है, तो राजधानी है। पटना क्या है, बिहार की राजधानी है, ठीक है। यहाँ पे एक घरेलू हवाई अड्डा है, ठीक है, घरेलू हवाई अड्डा है, घरेलू हवाई अड्डा है। उसके बाद बात आता है बक्सर का। तो बक्सर में फांसी का फंदा तैयार किया जाता है, फांसी का फंदा, ठीक है, जो कि कैदियों को फांसी दिलाता है, बक्सर में बनता है। उसके बाद बात आता है सासाराम का। तो सासाराम जो है यहाँ पे शेरशाह सूरी का मकबरा है, शेरशाह सूरी का क्या है, तो मकबरा है, ठीक है। उसके बाद बात आता है डालमिया नगर। तो डालमिया नगर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, सीमेंट उद्योग। यहाँ पे सीमेंट तैयार किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात आता है गया का, ठीक है। तो गया जो है यहाँ पे सबसे गर्म स्थान है, बिहार का सबसे गर्म स्थान है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक पहाड़ी है जिसको कहा जाता है बराबर की पहाड़ी, सब यहाँ पे क्या है, बराबर की पहाड़ी है।
उसके बाद यहाँ पे सबसे गर्म स्थान है, यानी बारिश भी यहाँ पे कम होता है, लेकिन हाल फिलहाल में बारिश 2017-18 में देखा जाए तो बक्सर में सबसे ज्यादा कम बारिश हुई थी। ठीक है, उसके बाद बात आता है बोध गया। बोध गया जो है यहाँ पे भगवान बुद्ध से संबंधित है, भगवान बुद्ध से संबंधित है, यानी वहाँ का जन्म स्थली, वहाँ उनको ज्ञान सब यहीं पे मिला था, भगवान बुद्ध से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद बात आता है वैशाली का। ठीक है, तो वैशाली जो है यहाँ पे महावीर स्वामी जो कि किससे थे, जैन धर्म से संबंधित है, इनका जन्मस्थली है। ठीक है, जन्मस्थली है। उसके बाद मधुबनी, तो मधुबनी से हम लोग को याद रखना है कि मधुबनी पेंटिंग कहाँ का है, तो बिहार का है, मधुबनी जिला का मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, बिहार का है। उसके बाद बात आता है दरभंगा का, तो दरभंगा को हम लोग कहते हैं मिथिला का हृदय, दरभंगा को कहते हैं मिथिला का हृदय, मिथिला का हृदय। ठीक है, उसके बाद आता है किशनगंज, तो किशनगंज जो होता है यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, बिहार में सबसे ज्यादा बारिश यहीं पे होती है, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, तो बिहार में होती है। ठीक है, उसके बाद बात आता है सबसे ज्यादा वर्षा बिहार के किशनगंज में होती है। ठीक है, अब अगर बिहार का बात किया जाए तो उसके बाद बात आता है मधेपुरा, तो मधेपुरा में रेल इंजन कारखाना है, रेल इंजन कारखाना है। ठीक है, उसके बाद बात आता है भागलपुर का, तो भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे है, भागलपुर में है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। उसके बाद नवादा का बात किया जाए तो नवादा में काकोलक जलप्रपात है, काकोलक जलप्रपात है, काकोलक जलप्रपात है। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग देखते हैं बरौनी। बरौनी पे हम लोग का क्या है, तो यहाँ पे तेल रिफाइनरी है, क्या है, तेल रिफाइनरी है, यहाँ पे तेल की सफाई किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात आता है बेगूसराय। बेगूसराय में क्या है, तो यहाँ पे हम लोग का बेगूसराय में एक झील है, कौन सा झील, तो कांवर झील। ठीक है, बेगूसराय में क्या है, कांवर झील है। उसके बाद बात आता है मुंगेर। ठीक है, तो मुंगेर में देखिए क्या क्या है, पहला तो योग विश्वविद्यालय, योग विश्वविद्यालय। ठीक है, उसके बाद मुंगेर में ही क्या है, तो गन फैक्ट्री है, गन फैक्ट्री है, और क्या है, सिगरेट फैक्ट्री है, सिगरेट फैक्ट्री है। ठीक है, योग विश्वविद्यालय, गन फैक्ट्री, सिगरेट फैक्ट्री। उसके बाद एक यहीं पे मीर कासिम का किला है, मीर कासिम का किला है। उसके बाद हम लोग भागलपुर नवादा पढ़ चुके थे। उसके बाद हम लोग आते हैं नालंदा के बारे में। नालंदा में है तो यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, इसको बनवाया किसने था, तो इसको बनवाया था कुमार गुप्त ने, किसने, कुमार गुप्त ने। इसको ध्वस्त किसने किया था, यानी निर्माण, यहाँ पे लिख दे रहे हैं निर्माण, निर्माण किया था कुमार गुप्त। इसको ध्वस्त किया था किसने, तो बख्तियार खिलजी ने। कौन, तो बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी ने इसको क्या कर दिया था, तो ध्वस्त कर दिया था। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देखते हैं नदी के बारे में। तो यहाँ पे बीचों बीच से गुजरती है हम लोग की कौन सी नदी, तो गंगा नदी। ठीक है, उसके बाद गंगा नदी में जाके मिलती है कौन सी एक नदी, कर्मनाशा नदी, एक पुनपुन नदी, एक यहाँ पे क्यों नदी है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हमने नहीं बताया है। उसके बाद एक आती है गंडक नदी, एक आती है कोसी नदी। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी अगर कहा जाए तो कौन सी है, भारत की सबसे लंबी नदी, लंबी नदी तो वो गंगा ही है, जिसकी लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर है। ये पूरे भारत की बात है, सिर्फ बिहार की नहीं। उसके बाद कोसी नदी को हम लोग कहते हैं बिहार का शोक नदी, बिहार का शोक नदी किसको कहा जाता है, तो कोसी को ही कहा जाता है, यानी कोसी नदी को हो। इसके चलते बिहार में भयंकर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो चलिए
कैसा लगा वीडियो कमेंट करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।